नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान में डर का माहौल, पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत कभी भी हमला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। यूपी के सभी 75 जिलों में बनेगा प्राइवेट बस स्टैंड। आगरा ज्वेलर्स लूट और हत्याकांड का आरोपी का एनकाउंटर। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड पर सुनवाई आज। कटिहार में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में टक्कर, 8 की मौत। बांग्लादेश में संत चिन्मय दास फिर गिरफ्तार। गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेगा इजराइल। सऊदी अरब में धूल भरी आंधी का कहर। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तान में डर का माहौल, पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को दावा किया, भारत एलओसी पर किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल रहे हैं। हमने 2016 से 17 में संयुक्त राष्ट्र को सबूत दिए थे। उधर पाकिस्तान ने लगातार 12वें दिन सीज़फायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सेना ने 5 से 6 मई की रात एलओसी के आसपास 8 जगहों कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर जैसे इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज में कहा, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया है कि कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाएगा। कोर्ट को पहले से मिली जजों की डिटेल्स अपलोड की जा रही है, बाकी जजों की जानकारी मिलने पर अपलोड की जाएगी। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 24 मार्च को आग लगी थी। फायर सर्विस टीम को वहां अर्धजलित नोट मिले थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। यूपी के सभी 75 जिलों में बनेगा प्राइवेट बस स्टैंड। यूपी के 75 जिला मुख्यालयों पर प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। योगी सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टैंड कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क की 2025 लागू करने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी जाएगी। प्राइवेट बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर के लिए भी सभी सुविधाएं होंगी। कैबिनेट मीटिंग मंगलवार सुबह 9 बजे होगी। इसमें 9 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज की अगली खबरों में है, आगरा ज्वेलर्स लूट और हत्याकांड का आरोपी का एनकाउंटर। आगरा के ज्वेलर्स योगेश उर्फ योगेंद्र चौधरी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि सिकंदरा के अंसल में एपीआई में बन रहे फ्लैट में बदमाश छिपे हैं। पुलिस ने फ्लैट की घेराबंदी की तो आरोपी अमन ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमन को गोली लग गई। घायल अमन को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमन बीजपुरी के मगटई का रहने वाला था। आरोपी अमन के सगे भाई सुमित को भी पुलिस ने घेराबंदी कर वहीं से अरेस्ट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट आज गोधरा कांड मामले की सुनवाई करेगा। पिछली तारीख पर 24 अप्रैल को बेंच दोपहर 1 बजे तक ही बैठी थी। इस वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा था, पूरी सुनवाई में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। हम मामले को लगातार 6 और 7 मई को सुनेंगे। हम रजिस्ट्री से अनुरोध करते हैं कि इन तिथियों पर कोई अन्य मामला लिस्ट न किया जाए। जरूरत हो तो अन्य मामले दूसरी बेंच को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई 3 जजों के बेंच को करनी चाहिए।
इस वजह से 6 मई को 3 जजों की बेंच बैठेगी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। कटिहार में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में टक्कर, 8 की मौत। कटिहार में सोमवार रात बारातियों की स्कॉर्पियो खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। गाड़ी में 10 लोग सवार थे, सभी बाराती थे और शादी से लौट रहे थे। हादसा देर रात समेली प्रखंड कार्यालय के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सभी लोग सुपौल के रहने वाले थे। शुरुआत में घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली में कराया गया, लेकिन हालात गंभीर होने की वजह से दोनों को रेफर कर दिया गया। चांदपुर पश्चिमी पंचायत के चांदपुर चौक के पास गाड़ी अनियंत्रित हुई और ट्रैक्टर से टकरा गई। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। बांग्लादेश में संत चिन्मय दास फिर गिरफ्तार। बांग्लादेश में चटगांव कोर्ट ने हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। यह आदेश चटगांव कोर्ट के वकील सैफुल इस्लाम अली की हत्या के मामले में दिया गया। पिछले साल 7 नवंबर को कोर्ट परिसर के बाहर वकील की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले से जुड़े अन्य 3 आवेदनों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेगा इजराइल। इजरायली सेना गाजा में सैन्य अभियान को और तेज करेगी। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सोमवार को इस फैसले पर मंजूरी दे दी है। इसमें गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और पूरे इलाके पर कंट्रोल करने का प्लान शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि इसे अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद से ही लागू किया जाएगा। इजराइल अब तक हमास के साथ सीज़फायर और बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा। हालांकि इजरायली सेना के चीफ इयाल जमीन ने गाजा में अभियान तेज करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान गाजा में बंधकों की जान को खतरे में डाल सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि नए प्लान से हमास के खिलाफ ज्यादा मजबूत हमले करने और वहां रह गए बंधकों को लाने में मदद मिलेगी। अगली खबरों में है सऊदी अरब में धूल भरी आंधी का कहर। सऊदी अरब के अल कासिम इलाके में रविवार को धूल भरी आंधी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से पूरा आसमान धूल और रेत से ढक गया। यह तूफान इतना भयंकर था कि 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक धूल की दीवार बन गई। सऊदी नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। आज की अंतिम खबरों में है राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई और केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराए और उसे कोर्ट में प्रस्तुत करे। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला 2 देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए कुछ और समय दिया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।